साथियों, यदि आपकी मिथुन राशि है, निश्चित तौर पर समय आपके लिए विशेष हितकारी बना हुआ है। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? क्यों कि बृहस्पति धन भाव में उच्च के बैठे हुए हैं और धनेश चंद्रमा केंद्र में मित्र ग्रह में बैठे हुए हैं, परिवर्तन योग बन रहा है। तो निश्चित तौर पर यह परिवर्तन योग, अम्ला योग, धन योग आपको आर्थिक लाभ देने वाला है। निश्चित तौर पर आपकी प्लानिंग, आपका मैनेजमेंट, आपकी थॉट्स ऐसे रहने वाले हैं कि आपको अनायास शीघ्र ही लाभ की स्थिति बताएगा, परिवार में समृद्धि बताएगा, परिवार के अंदर खुशियों में इजाफा होगा, आपके अंदर खाने पीने में और घूमने फिरने में विशेष आप रहेंगे, क्योंकि ग्रह स्थितियां ऐसी विशेष बनी हुई है, अच्छी बनी हुई है। साथ में एक चीज और बनी हुई है जो कि बड़ी विशेष होती है। जब भी लग्नेश यदि षष्ठम स्थान पर अगर बलवान हो तो उसको दाम्पत्य सुख की बड़ी विशेष स्थिति बनती है, बड़ा अच्छा होता है। उसका जीवन साथी उसको विशेष स्नेह देता है, विशेष प्रेम देता है और अनुकरणीय रहती है। क्यों? लग्नेश बुध है जो कि षष्ठम स्थान पर मंगल, बली मंगल के साथ स्थित है, एवं सप्तमेश बृहस्पति उच्च के गए हैं, वहां पे चंद्रमा विराजमान है। तो ये स्थिति बताती है आपको 70-80% आपका जीवन साथी का जो सुख है वो परमोत्कर्ष पे है, परमोत्कर्ष पर है, यानी परम उत्कर्ष पर है, लाभ वाला है, मधुरता वाला है और विशेष मधुर संबंध वाला है। तो इसका अवश्य आप लाभ उठाएं। मैं पंडित लोकेश पालीवाल आपके समक्ष उपस्थित हूं साप्ताहिक फलादेश लेकर, जो कि 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक का है। और इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर विचरण जो रहने वाला है वो धन, मकर, कुंभ और मीन राशि पर रहने वाला है। तो यह क्या देने वाला है फल, क्या विशेष रहने वाला है, कहाँ सावधानी रखनी है, इसके ऊपर हम अवश्य चर्चा करेंगे आपके साथ। सर्वप्रथम जीवन साथी के साथ और ट्रेड में आपके संबंध और आपका लाभ विशेष रहने वाला है। जब चंद्रमा यहां है, परिवर्तन योग, लाभ, जीवन साथी से लाभ निश्चित तौर पर अच्छे रहेंगे। फिर जब चंद्रमा नेक्स्ट नीचे आ जाएंगे, यानी मकर पे आ जाएंगे, अष्टम गणना हो जाएंगी। तो अष्टम गणना हम त्याज्य मानते हैं। चतुर्थ, अष्टम, द्वादश जब भी कोई ग्रह हो उसका हम दान पुण्य अवश्य करते हैं, पूजा पाठ हवन अवश्य करते हैं, सावधानी अवश्य रखते हैं। तो चंद्रमा जब यहाँ आ जाएंगे अष्टम में, तो आपको यात्राएं संबंधी योग टालने का प्रयास करना है, विशेष बहुत जरूरी हो तो ही करना है और पूर्ण तैयारी करके करना है, आनंद फानन में नहीं जाना है। और कुछ भी कार्य विशेष हो उसको हो सके तो 2 दिन के लिए पेंडिंग रखना है, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। आकस्मिक धन के पीछे नहीं भगना है और ड्राइव करना तो विशेष सावधानी युक्त करना है। फिर जब चंद्रमा वापिस पुनः भाग्यभाव में राहु के साथ आ जाएंगे तो ग्रहण योग बनेगा, चंद्रमा ग्रसित हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। तो आपकी मनोवृत्ति जो है पॉजिटिव रहनी चाहिए, नेगेटिव नहीं रहनी चाहिए। अगर नेगेटिव रहती है तो धर्म, कर्म में, परिवार में आपका मैसेज ठीक नहीं जाएगा, ठीक नहीं रहेगा। फिर चंद्रमा जब वापिस पुनः 10th हाउस में शनि के साथ आएंगे, विषयोग बनाएगा। कर्म क्षेत्र में कोई भी कुछ भी कहे आप नो रिप्लाई, 2 दिन के लिए नो रिप्लाई करेंगे और आपको सुन्नादि के कार्य पर अधिक फोकस करना है। तो आपके कार्य में विशेष फल आपको प्राप्त होगा। यदि आप डिमोटिवेट हो जाते हैं, यदि आप अपने कार्य से कुप्रभावित हो जाते हैं, निश्चित तौर पर आपकी ख्याति धराशायी हो सकती है। तो अपने आप को पूर्ण जो है फोकस रखें अपने कार्य पे और अपने सहयोगियों को विशेष जो है जिसको जितना तवज्जो की आवश्यकता हो उतना ही दें, अधिक ना दें। और जो एक्सपर्ट हैं उनके संग आप अपना समय विशेष व्यतीत करेंगे ताकि आपके अंदर कुशलता बढ़े, कौशलता बढ़े, आपकी ख्याति बढ़े। तो तभी हो सकती है जब आप अच्छे लोगों के साथ रहेंगे। फिर बात करेंगे हम विशेष बात की इस सप्ताह में कौन सा दिन आपके लिए बेस्ट बना हुआ है। तो निश्चित तौर पर 27 और 28 अक्टूबर का दिन आपके लिए बेस्ट है। कुछ भी करें आपको सफलता प्राप्त होगी। कौन सा कलर आपके लिए बेस्ट है, अच्छा है? तो निश्चित तौर पर लाइट ऑरेंज कलर है, पर्पल कलर है और लाइट येलो कलर है। ये बहुत अच्छा रहने वाला है। पिंक कलर अच्छा रहने वाला है। इसको
इनके संबंधित वस्त्रों को धारण करके रुमाल रखें, निश्चित तौर पर आपकी मानसिकता अनुकूल रहेगी। फिर कौन से दिन को अवॉइड करना है, तो निश्चित तौर पर आप देखिएगा 29 और 30 अक्टूबर के दिन आपको अवॉइड करना है। मेजर डिसीजन नहीं लेने, लैंड संबंधी हो या कुछ भी हो, मेजर डिसीजन संबंधी कार्य में आप उसको पेंडिंग रखेंगे। फिर बात करें विशेष बात, इस सप्ताह में देव प्रबोधिनी एकादशी, देव उठनी एकादशी आ रही है, जो स्मार्त की 1 नवंबर को है, वैष्णवों की 2 नवंबर को है। तो इस दिन आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, पुण्यों की वृद्धि के लिए पुनित कार्यों में आप हिस्सा लेंगे, करेंगे। पूजा पाठ, हवन, तीर्थ, उद्यापन आदि चीजों में आप अवश्य संलग्न रहें, अच्छा रहेगा। यदि आसपास में विष्णु मंदिरों में तुलसी विवाह होने जा रहा है या आपके पुत्री नहीं है, निश्चित तौर पर आपको तुलसी विवाह करवाना चाहिए और है तो सम्मिलित होना चाहिए, जिससे परिवार में पुण्यों में वृद्धि हो। फिर बात करें उल्लिखित बिंदुओं के ऊपर, सर्वप्रथम हेल्थ की बात करते हैं कि पहला सुख निरोगी काया है। तो वो काया के लिए कहाँ इस काया में समस्या, काल पुरुष की जो कुंडली है, इसमें जहां पापक ग्रह बैठे हैं, जहां कुयोग बना हुआ है, और लग्नेश और रोगेश, इन चीजों का हम विशेष दृष्टि रखते हैं। तो लग्नेश बुध जो है सप्तम स्थान पे गया है, तो स्किन संबंधी एलर्जी रह सकती है आपको, वेदर संबंधी एलर्जी रह सकती है आपको कमर के आसपास समस्या रह सकती है, पेट गड़बड़ रह सकता है। तो ये सब सामान्य चीजें हैं, आप घरेलू टिप्स से इसको दूर कर सकते हैं। फिर बात करते हैं लव की, तो निश्चित तौर पर लव की स्थिति विपरीत है। क्यों कि पंचम स्थान से हम लव का विचार करते हैं, जहां पर नीच के सूर्य विराजमान है। तो आपको विल पावर रखना है। अगर आपका डिसीजन सही नहीं जाता है, आपको विपरीत परिणाम प्राप्त होगा, नहीं तो शांत रहे, कम से कम मिले तो अच्छा रहेगा। फिर बात करें रिलेशन की, रिलेशन के लिए लग्न का विचार अवश्य करते हैं। लग्नेश बुध है जो कि मंगल के साथ गए हैं। लग्न पर दृष्टि जो है पूर्ण दृष्टि मंगल की आ रही है और किंचित दिनों में चंद्रमा की आ रही है। तो निश्चित तौर पर अपने आप को आप सरल रखें, सहज रखें, मिक्सअप हो तो संबंध अच्छे रहेंगे। अपने आप को अलग ना रखें ताकि संबंध विपरीत ना हो। फिर बात करें कैरियर की अधिपति बने हुए आपके बृहस्पति यानी 10th हाउस यानी बृहस्पति धन भाव में उच्च के गए और वहीं पे शनि विराजमान है। तो ये 2 चीज इंगित करता है, यदि अपने कैरियर में बुलंदी चाहते हैं तो मैनेजमेंट और अपने नॉलेज को अप करें, निश्चित तौर पर आपको विशेष धन लाभ होगा। या अपने आप में सेवा वृत्ति, हर किसी की मदद करना, जो नहीं जानता उसको आप बताएं और आप नहीं जानते हैं तो पता करके उसको बताएं। निश्चित तौर पर आपके कैरियर में 4 चांद लग सकते हैं, आपको परिवर्तन हो सकता है, विशेष लाभ प्राप्त हो सकता है। फिर बात करें स्टूडेंट की, तो निश्चित तौर पर स्टूडेंट तो आपका विल पावर बहुत कमजोर है। आप 8 घंटे पढ़ते हैं लेकिन फल आपको 2 घंटे का ही मिल रहा है, क्योंकि सूर्य नीच के हैं विद्या भाव में। तो भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं तो विल पावर आएगा, बुद्धि आएगी, अच्छा रहेगा। फिर बात करें मैरिज की, तो निश्चित तौर पर मैरिज की स्थिति न्यूनतम बनी हुई है, न्यूनतम। विशेष प्रयास करने पर सफलता, बाकी नहीं। उपायों के द्वारा सफलता, बाकी नहीं। क्या उपाय करें जिससे हमारा सर्वांगीण रूप से कल्याण हो, तो निश्चित तौर पर आपको गणेश जी, सिद्धि विनायक भगवान की आराधना करनी है, गाय को हरी घास डालनी है एवं आपको विशेष गाय को गुड़ खिलाना है। ये 3 कार्य करके देखिए, निश्चित तौर पर आपके सारे कार्य सुसंपन्न होंगे। मेरी बात अच्छी लगी हो, मित्रों से, परिवार से शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में क्लीं कृष्णाय नमः अवश्य लिखें। धन्यवाद।